नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि एक्ने के जो खड्डे होते हैं, खड्डे का क्या मतलब है। ये हमारी स्किन का नॉर्मल बैरियर है, ठीक है, स्किन ऐसी है, लेकिन कई बार स्किन के अंदर इस तरह से खड्डे पड़ जाते हैं, लाइक ऐसे। एक नॉर्मल स्किन ऐसे होनी चाहिए, वो ऐसे हो जाती है क्योंकि आपने अपने पिंपल्स को अननेसेसरीली टच किया, आपने उनको टच किया, आपने इन्फेक्शन स्प्रेड की, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो स्किन के नीचे वाली लेयर तक गया, वहां तक उसने डैमेज किया, कचरा किया। अब वो कचरे ने इतनी स्पेस घेर ली कि जब वो पिंपल तो ठीक हो गए आपके, ठीक है, पिंपल आपके ठीक हो गए, लेकिन वो खड्डा छोड़ गए, ऐसे ऐसे खड्डा छोड़ गए, ये वाला अपनी प्रॉपर्टी बना गए वहां पे। एंड यू डोंट लाइक दैट प्रॉपर्टी, आप चाहते हो कि प्रॉपर्टी बिल्कुल प्लेन हो जाए। एक सच है वो ये है कि कुछ गलतियां जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हम करने के बाद उनकी भरपाई नहीं कर सकते। आपको पता होगा, अगर आप जिंदगी आपने एक्चुअल में जिए तो आपको पता होगा जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। होती है, बहुत सी गलतियां होती है ऐसी, लेकिन फिर भी हमें भगवान मौका देता है टू ट्राई टू इम्प्रूव। हम कोशिश कर सकते हैं कि चलो हम थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं इम्प्रूव करने का। बट द थिंग इज, कोशिश करने के बावजूद भी अगर वो चीजें ठीक ना हो फिर बहुत बुरा लगता है ना। तो मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दूंगी। अगर आपको कोई सच बता दे कि भैया ये कभी नहीं हो सकता है ना, आपको ये सपना आपका पूरा ही नहीं हो सकता है, वो आपको फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा मुश्किल से। लेकिन अगर आपको कोई बोले भाई मैं 100% ये बता रही हूँ, ये तो पक्का होगा, और बाद में वो चीज ना हो, फिर वो कितना दुख होगा आपको, होगा ना। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे वाले झूठ बोलने का फायदा नहीं, क्योंकि जिंदगी में जब भी कभी झूठ बोलते हैं ना किसी को कि तुम तो पक्का जीतोगे, तुम तो पक्का सक्सेस करोगे, कई बार वो उसमें झूठ होता है और फिर इंसान को बुरा लगता है जब वो चीज पूरी नहीं होती। तो इसलिए आपको झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप पता है, मैं आप लोगों को हाइड्रोक्विनोन, आप लोगों को रेटिनो, आप लोगों को मैं ये स्टेरॉइड्स, ये मोमेटासोन फ्लूटिवेट क्यों नहीं देती हूँ, क्यों नहीं लगाने को बोलती हूँ, क्योंकि यार आप लोग ना मेरे बच्चे जैसे हो। छोटा सा बच्चा होता है ना, लाइक छोटा सा बच्चा, अब छोटे से बच्चे को, इतने प्यारे से बच्चे को मैं कैसे बोल दूं कि तू इतनी इतनी कौड़ी दवाई ले। अगर तो आप ये बच्चा मेरे पास होता, मेरे पास आता और सामने मेरे लगाता और मेरे से बिना पूछे एक भी गलती ना करता, तो मैं इसको लगाने देती भी कि चल ठीक है भैया, देखो तेरे डॉक्टर ने बोली है, देखो जरूरी बोली है कि ये दवाई लगानी है, और तो मेरे सामने बैठ के लगा, फिर तो मैं फिर भी बोल दूंगी चल ठीक है यार, आप रेटिनो लगा लो, आपको रिंकल्स के लिए चाहिए तो पर मैं ऐसी आपकी मम्मी हूँ जगत माता मैं ऐसी वो हूं कि मेरे को तो नहीं भाई, मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूंगी। मैं कौड़ी दवाई के, कड़वी दवाई के बजाय कोई ऐसी दवाई ढूंढ लूंगी जो थोड़ी कम कड़वी हो और आपको असर उतना ही दे, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी और आप स्ट्रांग होगे उससे। विच इज लाइक, अगर जिन लोगों को रेटिनॉल लगाने का शौक है, सी आई विल नॉट यूज रेटिनॉल ऑन माई फेस जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। मैं आपको भी यूज नहीं करने दूंगी। तो जो लोग मेरे से रेटिनॉल के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो रेटिनो हेल्प्स यू फॉर एक्ने स्कार्स, बट आई विल नॉट लेट यू यूज दैट, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो बच्चे तो मैं आपको वो यूज नहीं करने दूंगी। और क्यों नहीं, क्योंकि उससे देखो सेल टर्नओवर इंक्रीज होता है, पर वो तो विटामिन सी से भी होता है। विटामिन सी खाओगे तो विटामिन सी लगाओगे, वो तो कोलेजन से भी होता है, वो तो सेल टर्नओवर इंक्रीज तो स्क्रबिंग से भी होता है, आपकी वो सेल टर्नओवर रेट तो पीलिंग से भी बढ़ता है। तो मैं ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज बोलूंगी कि आप पहले स्टार्ट करो। मेरी एक पेशेंट है, मैं नाम तो क्या ही लूंगी उसका, वो इंस्टाग्राम पे मेरे को उसने ना फोटोग्राफ भेजी 1-2 महीने पहले की, 2 महीने बाद की। 2 महीने में उसका ऑलमोस्ट 50-70% एक्ने स्कार्स प्लेन होने लग गए, ठीक है। वो पाकिस्तान से थी बाय द वे द पेशेंट। उसने अपने फोटो भेजी, उसके एक्ने स्कार्स पूरे बड़े वाले खड्डे, इतना इतना बड़ा बड़ा खड्डा, अब वो प्लेन हो गई, वो स्किन ऐसी हो गई, जैसे ये प्लेन है ना, ऐसे प्लेन स्किन हो गई। अब उसने ऐसा क्या किया, उसने खाए फ्रूट्स, ठीक है। आप अगर फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हो तो आप वेज कॉलेजन पाउडर नहीं आ रहा है आजकल, ओलीना, ओजीवा, प्लिक्स, जिनका भी, यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हम तो पेड प्रमोशन करने से रहे, हमें तो ना उनसे पैसे आ रहे हैं ना हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। सो आपकी मर्जी, आप कौन सा मर्जी यूज करो। वेज कॉलेजन पाउडर खा सकते हो। अब आप मेरे से पूछोगे मैम उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा है? नहीं यार, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत है कि अगर आप फ्रूट नहीं खा सकते हो घर पे, सैलेड और फ्रूट, तो आप वो खा सकते हो, वो डिब्बे खत्म कर सकते हो, पर आप ये शर्त ये है कि वो 2 से 3 महीने तक रेगुलरली खाओगे तो थोड़ा सा असर आएगा, अलॉन्ग विद अदर मल्टीविटामिन टू। अदर मल्टीविटामिन जरूरी है खाने। तो
खड्डों को ठीक करने के लिए काम की बात पे आता है अब आपको कि मैडम 5 मिनट पे आप आके बता रहे हो, पहले 4-5 मिनट आपने इतनी बकवास क्यों की? वो मेरा तरीका है यार, अगर आप न्यू हो वीडियो में तो आप समझोगे कि यार इतनी बातें क्यों करती है। पिछली वीडियो जाके देख लो, मैं 5-5 मिनट तक सिर्फ ऐसी बातें करती हूँ। तो एनीवेज व्हाट यू हैव टू डू इज, एक तो अपने वेज कोलेजन पाउडर, ठीक है, वो आपने स्टार्ट कर दिया खाना। नेक्स्ट चीज जो है वो है कोलेजन पाउडर के बाद अपना स्क्रबिंग करनी, ठीक है। अब आप स्क्रबिंग कैसे करोगे? एवरी सेकेंड डे करोगे। अब आपको कि मैम इतनी जल्दी हम करेंगे तो हमारा स्किन खराब नहीं हो जाएगा, हमारी स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी नहीं आ जाएगी? जिन लोगों के स्किन के ऊपर खड्डे हैं और पिंपल बिल्कुल बंद हो चुके हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो लड़की हो जिसके पिंपल अभी भी हैं और खड्डे भी हैं तो आपके लिए सेकेंड डे स्क्रबिंग नहीं। याद रखो, हर दूसरे दिन स्क्रब करना है अगर सिर्फ खड्डे हैं और बाकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है, समझ गए। स्क्रब किया, 1 मिनट के लिए भाप लेते लेते जोर से अच्छे से किया। फिर उसके बाद आता है कि वो लोग जिनके अभी भी पिंपल आते हैं, छोटे मोटे ब्लैक हेड व्हाइट हेड, लेकिन खड्डे भी हैं और छोटे खड्डे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करें। इवन जो लोगों के बड़े खड्डे हैं वो सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज कर सकते हैं, जो 2% वाला सैलिसिलिक एसिड सीरम है। अब आप पूछोगे कौन सा ब्रांड? लिटरली एनी ब्रांड, द ऑर्डिनरी से लेके रेज्यूश्योर है, रिक्विल है, रेज्यूश्योर है, द ऑर्डिनरी है, मिनिमलिस्ट है, इन सब ब्रांड्स में से डर्माको है, आई थिंक डर्माको का भी है। बहुत से ब्रांड्स हैं जिनका 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम आता है। याद रखें, 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम आपको स्टार्ट करना है यूज करना। कैसे करना है? आपके अगर ऑयली स्किन है, मैं आगे वीडियोस में भी बताती रहूंगी, इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी उसमें भी बताऊंगी आपको यूज करना है। उसको कैसे यूज करना है? उसको रात के टाइम हमेशा यूज करना है, 2 से 3 बूंदें यूज करनी है, मुंह धोने के इमीडिएटली बाद यूज करना है। अगर आपने स्क्रब किया है तो स्क्रब करने के बाद यूज करना है। यूज करके उसको चेहरे पे अच्छी तरह लगा के उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलना है। याद रखें, पहले स्टार्टिंग में अगर आपकी स्किन उसके साथ सेंसिटिविटी कर सकती है, पहले पैच टेस्ट करना है। उसके बाद अगर पैच टेस्ट नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई आपको, फिर आपको वो लगाने के बाद उसको जैसे छोड़ा, मैंने सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाया, स्क्रब करने के बाद, मुंह धोने के बाद, तो मैं हर पहले दूसरे दिन लगाऊंगी, ठीक है, या तीसरे दिन लगाऊंगी, या 1 हफ्ते में 1 बार लगाऊंगी, डिपेंड करता है। अब यही तो है ना, तभी मैं बोलूं बच्चे हो आप मेरे क्योंकि मैं देख के बता सकती हूँ कि किसको 1 हफ्ते में जरूरत है, किसको 2 हफ्ते में, किसको 1 हफ्ते में 2 बार जरूरत है, किसी को जरूरत है ही नहीं है, ठीक है, किसी का सिर्फ स्क्रबिंग से सर सकता है। तो पहला रूल ये है, अगर आपके एक्ने के खड्डे हैं, पहले तो ये चीज है, एक तो कोलेजन पाउडर खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्क्रबिंग स्टार्ट कर दो, सिर्फ स्क्रबिंग। अब अगर आपके अभी पिंपल और ऑयलीनेस है और आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना है तो आप सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो, जो से मैंने ब्रांड्स बताए हैं उनका, ठीक है। स्टार्ट कर दिया अब आपने। अब नेक्स्ट चीज, सनस्क्रीन के बिना बाहर नहीं जा सकते हो यार। अगर सिर्फ खड्डे होते तो मैं बोलती चलो ठीक है यार, कभी कभी सनस्क्रीन लगा ली, लेकिन जो रीजन सनस्क्रीन लगाने का अब है वो है कि सैलिसिलिक एसिड से चाहे डिस्प्रिन हो, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और अगर स्किन सेंसिटिव होती है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ आप लोगों के खड्डे ठीक करने में, मैं आपके शाइयां डलवा दूं, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तो भैया मैं स्टेरॉइड्स नहीं देती हूँ आपको। तो आप इस चीज को, क्रोनोलॉजी को समझिए, कि मैं आपको वो नहीं दे सकती हूँ वो चीज। मैं आपके लिए, आई लिटरली केयर फॉर यू, मेरे को आपकी सच्ची में बहुत ज्यादा परवाह है कि आप लोग को ऐसी गलती ना करो कि एक चीज को ठीक करने में दूसरी गलती हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यार थोड़ा धीरे से चलो, सैलिसिलिक एसिड सीरम स्टार्ट कर दो, ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 बार स्टार्ट करके देखो, धीरे धीरे हफ्ते में 3 बार स्टार्ट करोगे, रोज नहीं लगाना है। डिस्प्रिन भी मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ दिन लगा के छोड़ दिया करो, सैलिसिलिक एसिड सीरम भी कुछ दिन लगा के छोड़ देना है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है, खड्डे हैं या पिंपल्स है। ये सिर्फ बेसिकली मेनली ये वीडियो जो है ना बेस्ड ऑन खड्डे है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेज कोलेजन पाउडर, या फिर जो आप फ्रूट्स खाते हो, जौन सा फ्रूट आपको हजम होता है सिवाय एप्पल बनाना के सिवाय एप्पल बनाना, मैं जिससे भी पूछूं ना आप कौन सा फ्रूट खाते हो, हम खाते एप्पल, हम खाते हैं बनाना, उनको छोड़ के जौन से भी फ्रूट्स मिलते हैं ना वो सब खाया करो, ठीक है। और ये नहीं मैं कह रही एप्पल बनाना बुरे हैं, लेकिन क्या एप्पल से क्या और बनाना से क्या, इंजेक्शन ही उनमें डले हुए हैं, उनको समझ लो ना। तो मतलब ये चीजें करके, नेक्स्ट चीज जो आपको खड्डों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सनस्क्रीन बता दी कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए। नेक्स्ट चीज है कि थोड़ा सा विटामिन ए जाए। अब विटामिन ए कैसे जाएगा? या तो आप
गाजर को मिक्सी में डाल के उसका पैक बनाओगे या आप आइस लगाओगे। मैं कहूंगी बोटॉक्स करवा सकते हो, एंटी एजिंग, बेसिकली एंटी एजिंग में भी आती है चीज, मैं एंटी एजिंग का अलग वीडियो भी बनाऊंगी। लेकिन आपको स्किन टाइटनिंग चाहिए ताकि वो पोर्स का जो एरिया है वो थोड़ा सा टाइट 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 हो। आप क्या सकते हो, आपको फेशियल एक्सरसाइजेस साथ में करनी है सबसे। अगर आपको ये टू 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 नहीं करनी है तो आप एटलीस्ट रोज थप्पड़ फेशियल कर सकते हो 53 सेकेंड्स के लिए। जब भी मुंह धोना है, मुंह धोने के बाद सीरम लगाया, ऑयल लगाया, या जिस दिन सीरम नहीं भी लगाया ऑयल अकेला लगाया या अकेला मॉइस्चराइजर लगाया, सोने वक्त, रात को सोने वक्त 53 सेकेंड्स के लिए अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारने हैं, ठीक है। उससे एटलीस्ट ये इंश्योर होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और आपकी जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, जो हम चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो मैम कितनी देर में रिजल्ट आएगा, मैं कहूंगी कम से कम 2 महीने तो ये आपको करना ही पड़ेगा। पिंपल वाले लोगों को, जिनके पिंपल है, ऑयली स्किन है, उनको लाइक 3 हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जिन लोगों को खड्डे ठीक करने हैं, आज अपनी पहले फोटो खींच के रखो, ये गलती मत करना। पहले फोटो खींचोगे फिर कंपेयर करोगे, आज फोटो खींची महीने के बाद कि कितना फर्क है। अगर तो फर्क हुआ तो कमेंट आके कर देना, अगर नहीं फर्क हुआ तो फिर ये समझ लेना कि आपको फिर कुछ सीरियस यूज करने की जरूरत है, जो मैं आपको फिर कमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो जिन लोगों के भी खड्डे हैं, पहले जो मैंने चीजें बताई हैं 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट, वो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि यार वो चीजों में कोई कमी थी या मैंने कुछ बताया नहीं। क्योंकि देखो रेटिनो यूज करने के लिए ना आई रियली नीड टू बी कंसल्टेशन कह लो, या आप मेरे पास आ सको। वो अभी मैं 20 तारीख तक, आपको पता है कि मैं कंसल्टेशन में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस पे ध्यान दूंगी, ठीक है। बिकॉज आप मेरे बच्चे हो अगेन लाइक आई कांट। आप अपने अगर आप में से कोई मम्मी है, आप में से कई लेडीज जो है आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को दवाई दे सकते हो, कड़वी दवाई, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर ने बोला देनी पड़ेगी। लेकिन कई बार होता है ना, वो ममता इतनी जाग जाती है, आपका दिल करता है नहीं यार बच्चे को ऐसी दवाई नहीं देनी जिसका साइड इफेक्ट है। तो आप कहते हो मैं खुद से ठीक कर लूंगी, मैं दुआ करके ठीक कर लूंगी, मैं अच्छी खुश करके उसको हंसा के ठीक कर लूंगी, लेकिन मैं उसको ये दवा नहीं दे सकती क्योंकि उसके दवा के साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कल को जाके उसके लिए बुराई कर सकते हैं, कुछ खराब कर सकते हैं। सो यही वाली ममता वाली फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे आती है आप लोगों के लिए कि यार मैं नहीं दे सकती आपको वो चीजें। अदरवाइज वैसे आई एम सपोज टू गिव इट टू यू, मेरा हक बनता है आपको वो दवाइयां देना, आई एम अ डॉक्टर, पर मैं नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती हूँ? बिकॉज आई फील लाइक कि अगर मैंने आपको बता दी, आपने यूज कर ली और आपसे बाय चांस कोई गलती हो गई, तो मैं भाई वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इतनी सेंसिटिव स्किन हो जाए, रेडनेस आ जाए, ब्लू स्किन हो जाए, ब्लैक स्किन हो जाए, शाइयां पड़ जाए, वो नहीं हम कर सकते। आपको पता होगा बहुत से आप में से लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया होगा, ट्यूबें लगाई होंगी, दवाइयां लगाई होंगी, और वो लगाने के बाद आपकी स्किन और खराब हो गई। अगर आप वो केस हो जो दवाइयां लगा के आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, आपको कोई दवाइयां दी, कोई ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद आपकी स्किन और खराब हो गई पहले से भी ज्यादा, तो प्लीज नीचे कमेंट करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, मैं जरूर पढ़ूंगी। पर आई रियली वांट टू नो कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो वैलिड है, वो मेरे पेशेंट्स जो मुझे चीजें बताई हैं, जो मेरे को खुद को जहन में महसूस होती है कि ऐसा होता है, क्या वो सही है या फिर मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। मुझे पता आप लोगों को मेरी बहुत पसंद है, लेकिन आई नीड टू नो फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। सो दैट्स इट, यही जानना था और यही बताना था। कुछ चीजें हैं ये खड्डों वालों के लिए, ये पार्ट 1 समझ लो, ठीक है। इसके नीचे कमेंट करके बताते रहना कि कैसा चल रहा है सिस्टम, तो मैं और चीजें बताऊंगी जो हम खड्डों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और आपको दुपट्टे में मैं कैसे लगती हूँ ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम चलते हैं और आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, लव यू।